Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. Dawn editorial analysis जो है उसकी सीरीज कंटिन्यू थी and today is 21st 5th of October 2023. So let's start करते हैं जी. PDF जो है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है. न्यूज़पेपर जो डन है टुडे उसका एंड सेकेंडली इस लेक्चर का. चैनल व्हाट्सएप जो है उसका भी लिंक अवेलेबल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो है जी इलेक्शन नो. इलेक्शन नो में बेसिकली जो है एडिटोरियल लिखने वाला एडिटर जो है डॉन का, वो एक्सप्लेन कर रहा है अबाउट द इलेक्शंस सिनेरियो इन पाकिस्तान कि भाई केयर टेकर गवर्नमेंट है और इलेक्शंस कब होंगे, कब करवाने हैं, क्यों नहीं करवा रहे, क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, कौन डिसाइड करेगा कि डेट जो है क्या होगी. तो ये सारी जो मामला चल रहे हैं उनको ये क्या कर रहा है इस एडिटोरियल के अंदर, उन सबको इकट्ठा करके क्रक्स करके एक्सप्लेन करता है इसकी समरी को. इलेक्शन नो में जी स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो इसके अंदर बात है इलेक्शन डेट अनाउंस्ड, कौन करेगा जी. सबसे पहली बात वो करता है इसके बारे में कि ये डेट कौन अनाउंस करेगा, किसकी जिम्मेदारी है. आगे चलता है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है 90 दिन के अंदर करवा दो, विद इन 90 डेज. ठीक है. और अगर इस चीज को देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 9 अगस्त 2023 को जो हमारी असम्बलीज थी वो डिसॉल्व हुई थी, तो उसके मुताबिक विद इन 90 डेज का मतलब है कि 9 नवंबर से पहले पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए. ये तो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर मैं एक और बता दूं आपको बात कि अगर तो कोई भी नेशनल असम्बली जैसे पाकिस्तान के अंदर है, गवर्नमेंट जो है वो टर्न्योर कंप्लीट करती है तो विद इन 60 डेज इलेक्शन करवाए जाते हैं. लेकिन अगर वो डिसॉल्व होती है तो विद इन 90 डेज करवाए जाते हैं. तो इस दफा इन्होंने 1 या 2 दिन पहले जो है उसकी डेट कंप्लीट होने से पहले जो सिटिंग गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने डिसॉल्व कर दी. तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है विद इन 90 डेज इसको करवाएं, तो इसके मुताबिक तो 90 दिन में हो जाने चाहिए. ठीक है जी. ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो आगाही दे रहा है. ठीक है. अब डिले क्यों हो रहे हैं, 9 नवंबर से पहले नहीं होने वाले. ठीक है, 9 नवंबर के बाद होंगे. वाई, क्या वजह क्या आ रही है जी. इसमें वजह यह है कि सबसे पहली वजह जो बताता है वो बताता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. वो कहता है जी 2023 का सेंसस मर्दमशुमारी हुई है और इस मर्दमशुमारी के मुताबिक हम अनाउंस कर रहे हैं डीलिमिटेशन शेड्यूल. इस वजह से जो है हमारा हमें टाइम ज्यादा चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है, इस थोड़े से टाइम के अंदर हम ये काम नहीं करवा सकते. अब यहाँ पे मैं बता दूं 2017 के अंदर एक मर्दमशुमारी हुई थी. ठीक है. और वैसे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है तकरीबन 10 साल बाद होनी चाहिए मर्दमशुमारी. लेकिन उस वक्त ये हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया. जब उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उनको मनाया गया और वो उनकी मानने की जो कंडीशन थी वो ये थी कि जो नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, इसके बाद तो 2018 का था ना, जो उन्होंने कहा इस इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन इस मर्दमशुमारी के मुताबिक नहीं होगा, तो नई मर्दमशुमारी आप लोग करवाएंगे तो फिर हम मानते हैं. तो इस शर्त के ऊपर वो माने, तो इस वजह से हमने 2023 के अंदर दोबारा जो है मर्दमशुमारी करवा दी, सेंसस करवा दिया. वरना 10 साल बाद होना चाहिए था, 2027 में होना चाहिए था, लेकिन 2023 में हमने दोबारा से मर्दमशुमारी करवा दी. और उससे ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अभी जो है 2023 के अंदर हो रही है तो 2023 के अंदर ही इलेक्शन आ गया, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग वो सारा डाटा इकट्ठा करें और उस डाटे के मुताबिक डीलिमिटेशंस करें, यानी कि उस इलाके की हल्का बंदियां करें कि किस इलाके की बाउंड्री चेंज करनी है, किसकी नहीं चेंज करनी, किसकी छोटी करनी है, किसकी बड़ी करनी है. तो हमें एक टाइम चाहिए और उनका ये एक वैलिड रीजन भी है.
तो इसकी वजह से जो इलेक्शन है विद इन 90 डेज नहीं हो सकते। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, 90 डेज नहीं हो सकते। आगे वो कहता है चलो 90 डेज के अंदर तो नहीं होंगे, तो अब इसकी तारीख कौन देगा? कोई माने भी तो सही कि मैं इसकी डेट दे देता हूँ, चलो 5 दिन महीने के बाद की दे देता हूँ, 6 महीने के बाद की दे देता हूँ, कोई डेट तो आप लोग फिक्स करें। तो इसके ऊपर ये दो दो तीन जो मेन पिलर्स हैं उनकी बात करता है। कहता है जुडिशरी के पास जब ये मामला गया कि जनाब इलेक्शन की जो डेट है वो दी जाए, तो जुडिशरी ने बस कह दिया कि जी टाइमली इलेक्शन होने चाहिए, जो टाइम है उसके मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए, और लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट है, वो आपस में कंसल्ट करें और इसकी डेट दें। और जब प्रेसिडेंट साहब से पूछा गया जी आप डेट दें, तो उन्होंने क्या क्या दिया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को क्या कर दिया, एक खत लिख दिया और सजेस्ट किया कि जी 9 नवंबर की कट ऑफ डेट है, ठीक है, इसके अंदर अंदर इलेक्शन करवा लें और साथ में जो सुपीरियर जुडिशरी है उससे कंसल्ट करवा लें। तो प्रेसिडेंट ने तो ये जो 9 नवंबर था, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है वही कह दिया इसके अंदर ही करवा लो और साथ में कंसल्ट कर लो जुडिशरी से अगर आपको इशू है। तो फिर जो बॉल जो है इधर से घूमी इधर, इधर से घूमी दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास, तो इलेक्शन कमीशन ने फिर रिफ्यूज कर दी डेट को, ये वाली जो 9 नवंबर की थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक थी और जिसके ऊपर प्रेसिडेंट भी कह रहा था इस तारीख को करवाए जाएं। तो उसने क्या रिफ्यूज कर दिया, क्यों? उसने अपने टेक्निकल रीजंस दे दी, ठीक है, और टेक्निकल रीजंस देने के बाद उन्होंने कह दिया कि चलिए हम इतना श्योर कर देते हैं कि जो पोल्स हैं वो जनवरी 2024 के अंदर हम करवाएंगे, उसकी कोशिश भी करेंगे और करवाएंगे, हम आपको श्योरिटी देते हैं। डेट फिर नहीं दी, बस ये कह दिया कि जनवरी में इलेक्शन हम करवा देंगे, यानी कि जो डेट थी 90 डेज की उससे भी वो 2 माह यानी कि 60 डेज आगे ले गए, यानी कि जहां 3 महीने बाद इलेक्शन होना चाहिए था अब 5 महीने बाद होगा। तो ये इलेक्शन कमीशन ने तो अब बता दिया कि जनवरी से पहले तो आप सोचे भी ना कि पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, ठीक है। हाँ, लेट हो सकते हैं उसका कोई नहीं, लेकिन डेट अभी भी किसी ने नहीं दी। जब ये सारा मामला हो जाता है तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टी जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं फिर वो हमारे सामने आ जाती हैं, इन जो पीछे मैंने 2-3 चीजें डिस्कस की उसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि पीडीएम एक बनाई गई थी, पॉलिटिकल पार्टी सारी इकट्ठी हो गई थी पीटीआई के खिलाफ, ठीक है, और उसकी गवर्नमेंट को उन्होंने खत्म कर दिया और इसके हेड मौलाना फजल रहमान थे। तो जब गवर्नमेंट खत्म हो चुकी है कोalition इनकी, तो अब इलेक्शन डेट के ऊपर ये जो पीडीएम है ये भी क्या है, इकट्ठी नहीं है, ये भी सबके अब अपने अपने व्यूज हो गए हैं। पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई तो कहती है कि टाइमली इलेक्शन आप लोग करवाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उस वो तो बोल ही नहीं रही इस बारे में, क्योंकि वो अपने मैं ज्यादा डीपली नहीं जाता, उनके अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मामला बेहतर हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट स्पीकिंग अबाउट द पोल्स डेट। जब भी होगी वो कहते हैं ठीक है हो जाए, जब होगा, वो अपना टाइम जो है वो दे रहे हैं। और उसमें ये भी कहा जाता है कि जो पंजाब के अंदर और इसके अलावा प्रोविंस के अंदर जो बैठे हुए हैं केयर टेकर जो बंदे लगाए गए हैं वो ज्यादातर जो है मुस्लिम लीग नून नवाज के ही हामी हैं। सो दैट्स वाई दे आर नॉट स्पीकिंग, जो भी काम हो रहा है उनकी रजामंदी से ही हो रहा है, अगर लेट हो रहे हैं तो दैट इज दे हैव सम, इसमें ना कुछ है कि जिसमें पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नवाज है उसका कुछ ना कुछ हाथ है। दूसरी तरफ जो जमात इस्लामी जो है ये वाली फजल रहमान की जो जमात है उसने कंप्लेन कर दी है, वो उसने कम्प्लिकेट कर दिया, उसने कहा जी जनवरी के अंदर नहीं इलेक्शन होने चाहिए, क्यों? क्योंकि जो नॉर्थन एरियाज है वहां पर बर्फबारी होती है, तो लोग जो है फिर वो वोट नहीं डाल सकेंगे, तो इस वजह से क्या होगा कि जो कास्टिंग जो रेशो है वोट डालने की वो कम होगी और हमको नुकसान होगा। लिहाजा जो है विंटर के अंदर जनवरी के अंदर आप लोग इलेक्शन ना करवाएं। अब ये जनवरी जो था इसके ऊपर इन्होंने एक बात करनी शुरू कर दी है। तो बेसिकली क्या है कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज के मुख्तलिफ इश्यूज हैं और डेट भी अनाउंस नहीं हो रही, तो यहाँ पर सारे यही कह रहे हैं कि लैक ऑफ ए लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि ऐसा फील्ड बन ही नहीं रहा जिसमें इलेक्शन हो सके, वो मौजूद ही नहीं है, जो वो मैरिड ही नहीं बन रहा। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अब एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगा तारीख, ठीक है, जब वो डिलिमिटेशन कर लेगा उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, डेट जो है वो अनाउंस करेगा और इलेक्शन जनवरी के अंदर ही होंगे। और इसके बाद उसने रिजेक्ट कर दिया स्टेटमेंट को, लेवल प्लेइंग फील्ड को,
लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, इस स्टेटमेंट को उसने रिजेक्ट कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसने कहा कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा, और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो डेट अनाउंस करेगा डिलिमिटेशन करने के बाद, जनवरी में इलेक्शन होंगे और मेरिट पर होंगे। ये तो इसने कह दिया। अब फाइनली जो एडिटर है वो अपना ओपिनियन देता है। वो क्या कहता है कि पिछली बातें तो होगी सारी, आपको क्लियर होगी कि वेयर वी आर पाकिस्तान स्टैंड्स राइट नो रिगार्डिंग इलेक्शन, इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान अभी कहाँ खड़ा है। अब वो कहता है कि एडिटर कहता है कि प्रेसिडेंट जो है, जब वो उसने अपने आप को साइड पे कर लिया है डेट के हवाले से, ठीक है, और कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको वो सारी पावर दे दी है डेट अनाउंस करने की, तो वो फिर क्यों नहीं कर रहा? उसको कर देनी चाहिए डेट अनाउंस, कम से कम डेट तो अनाउंस करे ना। ये बात में तो ना करे कि जनवरी में इलेक्शन होंगे, हवा में तो ना छोड़े, एक एग्जैक्ट डेट दे दे, बेस्ट जनवरी के 28 ही दे दे, लास्ट डेज दे दे जनवरी के, लेकिन कोई डेट तो दे ताकि सब क्लैरिटी आ जाए। तो वो क्यों नहीं कर रहा? वाई? उसको क्या प्रॉब्लम है? ठीक है ना। दूसरी तरफ कहता है कि 2018 के अंदर इन 2018 तो इसी ने अनाउंसमेंट कर दी थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है पोल्स जो थे, जो इलेक्शन की डेट पहले ही अनाउंस कर दी थी। अभी जो है जो गवर्नमेंट थी वो एक्सपायर नहीं हुई थी, उनका भी टर्नओवर भी मुकम्मल नहीं हुआ था, तो उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन ने क्या कर दी थी, डेट जो है वो अनाउंस कर दी थी। तो उसने कहा कि इस दफा क्या है कि वो बिजी है, कहाँ, डिलिमिटेशंस में, तो इस वजह से वो कह रहा है कि मैं अभी डेट जो है नहीं अनाउंस कर रहा। लेकिन वो आगे कहता है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू अनाउंस द डेट विद इन टाइम फ्रेम गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटी है कि 90 डेज के अंदर अंदर करे, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी काम है उसको स्पीड अप करे, ऐसे डिलेज ना करे कि मैं डिलिमिटेशन कर रहा हूँ, टेक्निकल इश्यूज हैं, ये सारी चीजें गलत हैं। जब एक अदारा बनाया ही इस काम के लिए गया है कि वो उसने करवाना ही इलेक्शन है, तो अगर वो भी प्रॉपरली नहीं करवा पा रहा तो इसका मतलब फिर क्या है? इसका मतलब है कि वो काम नहीं कर रहा। जिस तरह दूसरे इदारों में अगर जुडिशरी जो है वो मुख्तलिफ हीलो हिज्जत करे और जस्टिस ना प्रोवाइड करे, तो इसका मतलब है कि वो फ्लॉप है। इसी तरीके से अगर आर्मी है, अगर वो डिफेंस नहीं कर सकती तो फ्लॉप है। कोई भी इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है तो उसके पास ये नहीं है कि वो डिफरेंट किस्म के यूजर्स बयान करे कि ये प्रॉब्लम है इस वजह से मैं नहीं कर सकता, बल्कि वो अपने काम को स्पीड अप करे। तो इसी तरह से वो कहता है कि इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाए, और वो नहीं करवा रहा तो इसका मतलब है वो अपनी ड्यूटी की वायलेशन कर रहा है, या फिर वायलेशन कर रहा है, या फिर वाई करवाई जा रही है ड्यू टू सम स्पेशल रीजंस। अब वो क्या है मैं उस तरफ नहीं जा रहा, आगे चलते हैं जी। सेकंड, मिलिट्री कोर्ट्स का जी, यस्टरडे भी हमने इसके ऊपर बात की थी। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी एक डिसीजन आया था, उसके ऊपर पूरी बात हुई थी। तो आप जो कल का अगर आपने लेक्चर नहीं सुना, जो प्रीवियस डे गुजरा है, तो आप वहाँ उसको भी सुन सकते हैं। तो वहाँ पर हमने जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में डिसीजन आया था उसको डीपली एनालाइज किया था। तो आज मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में फिर दोबारा से ये एडिटोरियल आया है। अब इसके अंदर एक न्यू इंटीमेशन हमारे सामने आ रही है, हम उसको भी उसके ऊपर फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिलिट्री कोर्ट्स, सबसे पहले जी स्टोरी इस तरह होती है कि बात क्या हुई थी वो एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद आगे ओपिनियन देगा। बात इस तरह हुई, मई 9 इंसिडेंट हुआ। अब वो इंसिडेंट क्या था, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। पीटीआई जो गवर्नमेंट है, इमरान खान, गवर्नमेंट तो नहीं मैं कहूँगा, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जो थे उनको अरेस्ट कर किया गया, अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है जी। उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है मुख्तलिफ जो है क्या हुई, कहते हैं जी रायोट्स के अंदर क्या जला दी गई, स्टेट की प्रॉपर्टी जो है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया, और उसके अंदर मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर भी था, जैसे कोर कमांडर के घर में और इधर उधर जो भी था, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। तो बहरहाल इसके ऊपर क्या था, ये था 9 मई का इंसिडेंट। उस क्राइम के अंदर क्या क्या शामिल था, जो लिखने वाले लिखते हैं उसके अंदर ये था इन्वॉल्व राइटिंग, वैंडलाइजेशन होता है जला देना, तबाह कर देना, बर्बाद कर देना स्टेट की प्रॉपर्टी को, स्टेट की बिल्डिंग्स को, किसी चीज को। और उसके अंदर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल था, जिसके अंदर कोर कमांडर का घर था लाहौर वाला, और इसके अलावा ऐवान कायद, आई थिंक सो कायद आजम की जो रहायशगाह थी उसको भी एडअप कर दिया गया, कि ये सारा था।
अब जब ये काम हो जाता है 9 मई को, तो उसके बाद इन लोगों को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। अरेस्ट करने के बाद ये फैसला किया जाता है कि इनको सिविलियन ये जो सिविलियंस हैं जिन्होंने ये काम किया है अवाम ने, इनका ट्रायल कहाँ होगा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर का होगा, आर्मी एक्ट के मुताबिक, ठीक है। ये भी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर इनका क्या होगा, आर्मी एक्ट के मुताबिक इनका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर क्या होगा, ट्रायल होगा, वहां पर इनका केस चलेगा, वहां पर इनको सजा जो भी दी जाएगी वहां पर दी जाएगी। अब यहाँ तक तो हो गई थी बात खत्म। अब जो है कल परसों जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स का, बेंच का डिसीजन आया, उन्होंने कहा है ये जो सिविलियन जो है, सिविलियन जिनका ट्रायल हो रहा है, ठीक है ना, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिविल क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर इनका ट्रायल होगा, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन ट्रायल नहीं होगा, क्योंकि ये सिविलियंस हैं, ठीक है। ये सिविलियंस हैं, इनका सिविलियंस क्रिमिनल कोर्ट्स जो है बनाए गए हैं हमने, वहां पर इनका होगा क्या, ट्रायल, वहां पर इनका केस सुना जाएगा, वहां पर इनको जो भी सजा है वो सजा दी जाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स जो बने हुए हैं सिविलियंस के लिए, उसके मुताबिक, ना कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो है इनको सजा दी जाएगी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। ये फैसला आ गया। अब ये जो फैसला है बहुत अच्छा है जी, वैसे देखा जाए गुड डिसीजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करता है। अब ये फैसले के बाद एक और चीज खुल के हमारे सामने आ जाती है यहाँ पर, और वो चीज ये है जी कि ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है कि वो वाले सेक्शन जो आर्मी एक्ट के अंदर मौजूद हैं, 2 सेक्शंस जो इस चीज की इजाजत देते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किया जाए, क्या वो जो सेक्शंस हैं 2 वो लीगल हैं, क्या वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो ये एक तो क्वेश्चन हमारे सामने खुल के अब आ चुका है कि उन सेक्शंस की क्या लीगल वैल्यू क्या है, क्या उनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर बाद में बात की जाएगी, काम भी होगा और उसको बाद में देखा जाएगा या छोड़ दिया जाएगा, जो भी किया। बहरहाल ये क्वेश्चन सामने आ चुका है। दूसरा ये है कि एक सॉलिड लाइन होनी चाहिए सिविलियन और मिलिट्री डिमांड के दरमियान, सिविलियन जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और मिलिट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, इन दोनों के दरमियान एक सॉलिड लाइन होनी चाहिए, हल्का बंदी होनी चाहिए, ये अपने दायरे में रहें और ये अपने दायरे में रहें, सो फिर ही जो है चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी। अब ये जी एक स्टोरी चल रही थी। अब इस स्टोरी के बाद, इस फैसले के बाद 2 चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, और बेसिकली तो मैं कहूँ एक ही चीज हमारे सामने आ जाती है, और वो ये है ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट। 2 है, बहरहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पर आ जाती है जी स्टोरी खत्म, मेन क्रक्स शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि अभी 2023 के अंदर एक एक्ट जो है वो पास हुआ था, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह से काम करेगी और किस तरह से उसका प्रोसीजर होगा। इस एक्ट के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसकी काफी पावर्स को कम कर दिया गया था, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि जब ये फैसला इन्होंने दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो सोच रही है कि अपील करे इस डिसीजन के ऊपर अंडर अबव एक्ट, इस एक्ट को इस्तेमाल करते हुए वो इस फैसले के खिलाफ अपील करे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कि ये इस चीज के ऊपर के सिविलियंस का ट्रायल होना चाहिए आर्मी के मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या नहीं, ये फैसला करने से पहले, इस प्रोसीडिंग से पहले, क्या उसको उसको ये नहीं चाहिए था कि वो गवर्नमेंट से पहले कंसल्ट करता, पूछता, और किस हद तक पूछता। इस चीज के ऊपर अब बात होने जा रही है, इस जो एक्ट बनाया गया था इस एक्ट के तहत, क्योंकि इस एक्ट के तहत पहले तो पावर्स थी जुडिशरी के पास, लेकिन इस एक्ट के तहत जो पावर्स कम कर दी गई, तो उस पावर्स कम होने में फिर ये भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जो फैसले हैं, मुख्तलिफ जो काम हैं, उसके अंदर ये जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी इंटरफेरेंस होगी, उससे भी पूछा जाएगा। तो ये कहता है कि यही चीज पहले तो पूछी जाएगी कि क्या ये फैसला करने से पहले इस एक्ट के तहत ये जो बनाया गया था, क्या सुप्रीम कोर्ट को चाहिए नहीं था कि गवर्नमेंट से भी पूछती, बात करती, और अगर करती तो कितनी करती, इसके ऊपर एक तो डिबेट होगी।
और उसके बाद कुछ एक्सपर्ट्स ने अपना ओपिनियन दिया है और वो ओपिनियन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर थे ना, ये स्पेशल कोर्ट्स के अंदर जो खत्म होंगे, ना कि मतलब के इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री कोर्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर सिविलियन कोर्ट्स सॉरी आना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। कि असल में जैसे पिछले बात हो रही थी कि अब केसेस जो थे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर थे, उनको कौन डील करेगा? सिविलियन। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब सिविलियन भी नहीं करेंगे, बल्कि वो मिलिट्री कोर्ट से उठाए जाएंगे और स्पेशल कोर्ट्स के अंदर भेज दिए जाएंगे। क्यों भेज दिए जाएंगे? क्योंकि इन लोगों के ऊपर जिनको अरेस्ट किया गया है, सिर्फ ये इल्जामात नहीं है कि उन्होंने प्रॉपर्टी को जलाया है, अमलाक को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उनके ऊपर कई ऐसे सेक्शंस भी लगा दिए गए हैं जो कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत लगते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे चार्जेस भी उनके ऊपर लगा दिए हैं जो कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के अंदर आते हैं। अब ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट लगता है किन लोगों पर? जो गद्दार होते हैं, ठीक है, जो एनिमी के जो होते हैं, दुश्मन के वफादार होते हैं, गैर मुल्की जो जसूस होते हैं, उनके ऊपर ये ऑफिशियल सेक्टर एक्ट की सेक्शन से लगती हैं। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पर पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए, ठीक है ना जी, पॉलिटिकल रिवेंज लेने के लिए क्या किया गया कि उन आम लोगों के ऊपर ये वाला एक्ट लगा दिया गया। और अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि उनके ऊपर जो चार्जेस है ना, जो उन्होंने जलाई जलुई चीजें हैं, वो तो पीछे ही रह गई। अब चार्जेस जो है ना उनके ऊपर क्राइम करने के, वो बड़े हैवी हो गए हैं। अब यहाँ पर एक और फिर क्वेश्चन पूछता है कि ये अब कितने हैवी हो गए हैं एंड और ये कहाँ पर जाकर खत्म होंगे? क्यों ऐसा किया गया है? हुआ क्या था, एक पॉलिटिकल लीडर था इमरान खान, जिससे लोग प्यार करते थे, और उन्होंने क्या किया, उसकी खातर वो प्रोटेस्ट में गए, थोड़ी बहुत उन्होंने वायलेशन कर दी, लेकिन उनको ट्रीट अब ऐसे किया जा रहा है, उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के। अब वो ऐसे उनको ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो गद्दार हैं, जसूस हैं, दुश्मन है मुल्क के। तो यहाँ से ये बात सामने आती है कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज को जो है सप्रेस किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के एक्ट्स लगाकर, इस तरह के चार्जेस लगाकर। हालांकि उन लोगों ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया होता। तो ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस तरह के जो काम करती है कि इस तरह के उन्होंने एक्ट्स बनाए हुए हैं, इन एक्ट्स को वो एक सिविलियन के ऊपर लगाकर उसको पनिशमेंट दी जाती है, वो वाली पनिशमेंट जो वो उसने क्राइम किया ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को खत्म करना होता है, अपने अपने गुलाम बनाकर रखना होता है। आगे वो ये बात सारी खत्म होगी। आगे वो फिर आगे जा कहता है कि यहाँ पर बहुत से लॉ बने हुए हैं जो कि ये रायोट्स को और जलाने जुलने को डील करते हैं, ठीक है ना। इसलिए कोई भी इंटरवेंशन आउटसाइड से सिविलियन डोमेन के अंदर उसकी जरूरत नहीं है कि आर्मी आकर बताए या मिलिट्री कोर्ट्स आकर बताएं कि ऐसे करो ऐसे करो। सिविलियन डोमेन के अंदर ये पहले से जो है लॉज बने हुए हैं, और इन्हीं लॉज के मुताबिक लोगों को सजा देनी चाहिए। और अगर कहते हैं कि कोई भी अदारा जो है, स्टेट इंस्टीट्यूशन, वो कुछ गलत करता है, कोई भी अदारा जो गलत करता है, तो उसका जो मामला है वो उस कंट्री की जुडिशरी देखेगी, ठीक है ना। ना कि बाहर से आकर दूसरे जो मिलिट्री है या आउटसाइड जो डोमेन्स हैं वो इंटरफेयर करेंगी। अब इससे वो क्या कर रहा है, अगर तो बाहर से आकर जो दूसरी जो नॉन स्टेट कह लें कि नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जैसे मिलिट्री है, वो सिविलियन डोमेन में इंटरफेरेंस करेगी, तो उससे क्या होगा कि जो एक आम सिटीजन है ना, द मैसिव बैलेंस बिटवीन ऑर्डिनरी सिटीजन, एक आम इंसान और एस्टेब्लिशमेंट के जो दरमियान है ना, वो खराब होता जाएगा, ठीक है ना। और इससे जो है वो जस्टिस सिस्टम भी खराब होगा। और यहां पर वो कहता है, ये जो फैसला किया गया है ना सुप्रीम कोर्ट का, जो उसने फैसला दिया है, ये क्या है, एक बड़ा अच्छा फैसला है और एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जो कि सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं पिछले कई महीनों से। अब उनके फैसला जो केस जो है वो सिविल कोर्ट्स के अंदर जल्दी निपटा दिया जाएगा, ठीक है।
अगर निपटा दिया जाएगा, अगर ये वाला जो पीछे मैंने सेक्टर टैक्स वाला इन्होंने रोला डाला है वो ना डाला इन्होंने, तो अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स में रहते तो इनके ऊपर जो सेक्टर टैक्स की दफात लगनी थी और इनको ऐसे पाकिस्तान के एनमी, एज ए पाकिस्तान के जसूस, एज ए गद्दार इनको कंसिडर करके इनको बहुत सीवियर किस्म की सजाएं देनी थी इन्होंने, आर्मी वालों ने। तो अब क्या होगा, उन बेचारों के लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई है कि वो सिविल कोर्ट्स में आएंगे और वहां पर जो सिविलियन लॉज है उनके मुताबिक उनको जो भी थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे के उनकी जान छूट जाएगी। फिर वो कहता है कि ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं उसके ऊपर तो हमारी तवज्जो है ही नहीं। और वो क्या है कि अब ये भी तो देखें, वो लोग दोज हु मेड मॉकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स, उनका क्या करना है जी, जिन्होंने पिछले कई महीनों से कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बनाया हुआ है। तो उनका अब क्या, उनके ऊपर भी अटेंशन देने की जरूरत है, उसके ऊपर भी अटेंशन देनी चाहिए। जैसे इलेक्शन को अगर हम देख लें तो मजाक ही बना हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है 90 डेज में करवाओ और एक बंदा कह रहा है जी नहीं हम जनवरी से पहले करवा ही नहीं सकते, एक सिविल रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ये कह रहा है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हेड बना हुआ, चेयरमैन बना हुआ है। तो ये क्या मजाक हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो कहता है इसकी तरफ आप देखें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि सिविलियन राइट्स जो है उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, आर्मी अपनी कोर्ट्स बनाकर बैठी हुई है, सिविलियंस को उसके अंदर वो क्या कर रही है, ट्रायल उनका कर रही है। तो कहता है जो ये कॉन्स्टिट्यूशन का जिन्होंने मजाक बनाया हुआ है उसकी तरफ भी आप लोग तवज्जो करें। तो जी ये था मिलिट्री कोर्ट्स का, किस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर और मिलिट्री जो है कोर्ट्स जो है वो जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है इंटरफेरेंस हो रही है और जिस तरह से जस्टिस सिस्टम को कमाल किया जा रहा है। अपॉलिंग परफॉर्मेंस, थर्ड जी, अपॉलिंग होता है कि शौक दे देना, एक चाइना से झटका लगाना किसी को चंगा, उसकी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर देना। बड़ी आपने उम्मीदें लगाई हूँ और सारी की सारी अगला बंदा उल्टी सीधी करके रख दे, तो ये एक होती है अपॉलिंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में यहाँ पे बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो वर्ल्ड कप चल रहा है 2023 इंडिया के अंदर। तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो परफॉर्म किया है ना, तो पाकिस्तानियों को उन्होंने अच्छे भले झटके लगाए हैं। झटके किस तरह लगाए हैं, हमने पाकिस्तानी जो बहुत ज्यादा शौकीन है मैच देखने के, वो तो क्या, बस उनकी तो तबाही होगी है बेचारों की। वो क्या आजकल पाकिस्तान में चल रहा है वो तो बढ़ गए हैं, ठीक है ना जी। क्यों, कंटिन्यूसली डिफीटेड है थर्ड टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, तीसरा मैच है जी वो भी हार गया, और हारे किन से हैं, अफगानिस्तान से हार गया। अब इससे और आगे कहाँ जाना है, कि आंदे पंजाबी च मक्के उनके तो फिर जाड़ ही है ना, तो अफगानिस्तान से उन्होंने हार गए हैं मैच, इससे ज्यादा अब बिस्ती की और क्या बात होगी। तो इसके ऊपर ये पूरे का पूरा एडिटोरियल है। और यहाँ पर इसके अंदर वो कहता है, क्वेश्चन कर रहा है ऑन द एफिशिएंसी ऑफ बाबर आजम की परफॉर्मेंस के ऊपर, कि बाबर आजम एज ए कैप्टन लीडर क्या उसके पास स्किल्स नहीं है। और नेक्स्ट मैच वो कह रहा है साउथ अफ्रीका के साथ है और ये भी टफ होने वाला है और उम्मीद अब कोई नजर खास नहीं आ रही। अब इसमें ये है कि पाकिस्तान जो भी रिमेनिंग मैचेस हैं वो कंटिन्यूसली विन करे, और प्लस कोई अल्लाह ताला आपके ऊपर खास ही कोई ब्लेसिंग कर दे, कोई किसी दूसरी टीम का मैच ड्रा हो जाए कि ठीक है ना, तो उससे आपके पॉइंट्स जो हैं वो प्लस में चले तो आप सेमीफाइनल में जा सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई उम्मीद अब नजर नहीं आ रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल तक भी पहुंचेगी। तो इस चीज को सारा वो क्रिकेट को जो है वो क्रिटिसाइज इसके अंदर करता है, तो पेपर पर्सपेक्टिव में इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं था। सो दैट्स वाई इसको मैंने कोई डीपली एनालाइज नहीं किया। सो जी, हैव अ गुड डे, आज के लिए इतना ही था। तो आपने अब सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं एंड लाइक भी करना है। सो थैंक यू वेरी मच।